जय श्री कृष्णा। आज मैं चाहूँगा कि आपका पूरा फोकस इस चंद्रमा पे रहना चाहिए और चंद्रमा के ऊपर पराशरी जी ने अपने किताब में क्या लिख कर गया है। बहुत ही गलत प्रेडिक्शन दे रहा है बहुत सारे लोग। चंद्रमा को मैलेफिक में ले या चंद्रमा को बेनिफिक में ले, उसको कैसे रीड करे चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके पूरे लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आपके कुंडली में चंद्रमा का पोजीशन ही बताएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। अब पराशरी जी ने अपने किताब में बृहद पराशर होरास शास्त्र में क्या कह के गया है, तो आज आपको पता चलेगा कि आप इस चंद्रमा जो आपके कुंडली में बैठा हुआ है इसको कैसे रीड करें, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपका मन, आपका चंद्रमा आपके लिए शुभ होने के बावजूद भी, योग कारक होने के बावजूद भी, क्या ये आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आपका पूरा फोकस आज चंद्रमा के ऊपर होना चाहिए और जो मैं कह रहा हूं इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, नहीं तो कोई भी आके आपको कुछ भी कह जाएगा और आप उसको मान लोगे। और जनरल जो थोड़ा बहुत नॉलेज एस्ट्रोलॉजी का हर किसी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेनिफिक, चंद्रमा जो है वो बेनिफिक प्लेनेट है या मैलेफिक प्लेनेट है। अक्सर लोग कहेंगे कि चंद्रमा इज ए बेनिफिक प्लेनेट, बट आप इस श्लोक में देखिए पराशर जी ने क्या कहा, बेनिफिक एंड मैलेफिक प्लेनेट अमोंग दिस द सन, सैटर्न, मार्स, डिसेंडिंग मून, राहु एंड केतु आर मैलेफिक and rest are benefic. Mercury however is a malefic, he joined with a malefic। मतलब मर्क्यूरी अकेला ऐसा प्लेनेट है, वो अगर मैलेफिक के साथ बैठा हो तो मैलेफिक रिजल्ट देगा, अगर बेनिफिक के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, नैसर्गिक शुभ प्लेनेट के साथ बैठा हो तो वो शुभ रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे क्या कहा है आप देखिए थोड़ा, यहाँ पे कहा है कि शनि मंगल जो है वो हमें पता है कि वो पापी ग्रह है, राहु केतु भी पापी ग्रह है, सूर्य को भी पापी ग्रह में लिया गया है, बट ये पापी नहीं है, ये क्रूर ग्रह है। सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है। और चंद्रमा देखिए डिसेंडिंग चंद्रमा, डिसेंडिंग चंद्रमा मतलब जब चंद्रमा घट रहा हो वो चंद्रमा मैलेफिक चंद्रमा होता है। इसका मतलब जो कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है दैट इज मैलेफिक। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो भी काम करना चाहिए, शुभ काम करना चाहिए, वो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, ना कि कृष्ण पक्ष में, क्योंकि कृष्ण पक्ष में पराशरी जी ने कहा है कि चंद्रमा जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट है। बट यहाँ पे और बहुत सारे लेयर है जिसको हमें एक्सप्लोर करना है, फिर जाके हमें प्रेडिक्शन देना है। कितना डीप जाके पराशरी जी ने कहा है, आप पूरा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे नोट में देखिए क्या लिखा है, डिसेंडिंग मून एंड इंक्रीजिंग मून, मतलब कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष आर रेस्पेक्टिवली मैलेफिक एंड बेनिफिक। मतलब डिसेंडिंग मून, जो मून चंद्रमा घट रहा है वो मैलेफिक है, पापी है, और जो इंक्रीजिंग मून है मतलब जो चंद्रमा बढ़ रहा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, वो बेनिफिक है, वो शुभ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, व्हेन द मून इज अहेड ऑफ सन, मतलब अगर आपके कुंडली में सूर्य से आगे है चंद्रमा और चंद्रमा का डिग्री, अब अगर केपी चार्ट में जाएंगे तो वहां पे क्लियरली हर एक प्लेनेट का, क्योंकि आपको पता है पूरा प्लेनेट 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री का होता है और उस 360 डिग्री के हिसाब से प्लेनेट अपने एक पोजीशन लेके बैठा होता है। तो अगर आपके कुंडली में चंद्रमा सूर्य से आगे बैठा हो और वो भी विद इन ए 120 डिग्री के अंदर, मतलब 0 से 120 डिग्री के अंदर है, तो उसके पास, उस चंद्रमा के पास मीडियम स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, मीडियम ठीक ठाक। बट बिटवीन 120 एंड 240 डिग्री, अगर आपके चंद्रमा का 120 डिग्री 140 डिग्री है तो वो चंद्रमा को ऑस्पिशियस, शुभ चंद्रमा माना गया है। देखिए, अगर आपका चंद्रमा, कितना ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है, इसलिए आधा नॉलेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, हमें हर एक चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, चंद्रमा जो है अगर आपके कुंडली में 120 डिग्री से लेके 140 डिग्री के अंदर बैठा हुआ है, देन दैट चंद्रमा इज ए ऑस्पिशियस, मतलब शुभ
प्लैनेट बन जाता है। बट अगर वो चंद्रमा 240 डिग्री से 0 डिग्री के अंदर बैठा है, ये चंद्रमा का स्ट्रेंथ घट जाता है। तो अगर आपका शुक्ल पक्ष का भी चंद्रमा हो और वो 240 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के अंदर है, तो उस चंद्रमा के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, मून स्ट्रेंथ और अदरवाइज व्हाइल वैनिंग मून मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो डार्क फेज होता है। ठीक है, इज ए मैलेफिक, वो आपको पहले मैंने बता दिया। वैक्सिंग मून मतलब जब मून भर रहा हो, शुक्ल पक्ष, ब्राइट हाफ मून इज बेनिफिक। शुड द चंद्रमा बी कॉन्जंक्ट, याद रखिएगा क्या कह रहा है, जब आपके कुंडली में चंद्रमा कॉन्जंक्ट है विथ बेनिफिक और एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक, शी टर्न्स ए बेनिफिक इवन इफ इन ए वैनिंग स्टेट मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है वो मैलेफिक है, वो खराब है, वो मैलेफिक रिजल्ट देगा। डिक्रीजिंग मून इज ए मैलेफिक प्लैनेट। बट अगर उस समय चंद्रमा के ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट, दृष्टि, या किसी बेनिफिक प्लैनेट, शुभ प्लैनेट के साथ बैठा हो, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्जंक्शन, तो ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होने के बावजूद भी वो आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, वो बेनिफिक बन जाता है। एज रिगार्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, उसके साथ साथ अगर मर्क्यूरी, ठीक है, क्लियरली इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पराशरी जी से एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें कोई हमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं करना है, दैट ही बिकम मैलेफिक इफ ही ज्वाइन मैलेफिक। ठीक है, मर्क्यूरी अगर मैलेफिक के साथ बैठा हो तो मैलेफिक बन जाता है। इफ वैनिंग मून मतलब डार्क फेस, कृष्ण पक्ष का मून, तो कृष्ण पक्ष का मून ऐसे भी मैलेफिक माना गया है। बट यहाँ पे पराशरी जी ने क्या कहा है कि मर्क्यूरी अगर खराब प्लैनेट के साथ बैठे तो वो खराब रिजल्ट देता है, अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर इफ वैनिंग मून, हमें पता है वैनिंग मून क्या है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो मैलेफिक है, और पराशर जी ने कहा है कि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के ऊपर कोई अगर अच्छे शुभ प्लैनेट का दृष्टि आ जाए या शुभ प्लैनेट के साथ बैठ जाए वो अच्छा हो जाता है। उसके आगे जाके और क्या कहा है कि ये जो वैनिंग मून मतलब ये कृष्ण पक्ष का मून जो डिसेंडिंग मून है, ये अगर मर्क्यूरी के साथ एक साथ बैठ जाता है, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे कंजंक्ट होकर बैठ जाता है, तो ये बेनिफिक बन जाता है। मतलब अब ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बेनिफिक बन जाता है अगर उसके ऊपर किसी अच्छे प्लैनेट का दृष्टि हो या साथ में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हो। अब ये वैनिंग मून जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जिसे हम लोग खराब मानते हैं, वो अगर मर्क्यूरी के साथ बैठा है तो उस समय ये चंद्रमा खराब होने के बावजूद भी ये चंद्रमा शुभता प्रदान करेगा। साथ ही साथ मर्क्यूरी, बुध भी शुभता प्रदान करेगा। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है आखिर में देखिए, बोथ आर बेनिफिक। तो यहाँ पे ये जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है ना, ये हमें पार्ट बाय पार्ट हमें पता होना चाहिए। सिर्फ मून को देखकर, अकेला चंद्रमा का प्लेसमेंट देखकर हमें डिसाइड नहीं करना है। उसका डिग्री, उसका कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तिथि देखने के बाद, उसका कंजंक्शन देखने के बाद हमें इस निष्कर्ष पर जाना चाहिए कि वो प्लैनेट आपको शुभता प्रदान करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर उसी हिसाब से हमें रेमेडी करना होता है। और आगे ऐसे ही अगर आप इंटरेस्टेड हो एस्ट्रोलॉजी में तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, और आगे मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो या आपका कुंडली भी आप एनालिसिस करवा सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली।
उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है। ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है, जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।